हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो नहीं डाला था बिकॉज आई वाज एक्चुअली लॉन्चिंग दिस कोर्स कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कोर्स हमने बनाया है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी का एवरी टॉपिक इज प्रेजेंटेड विद एनिमेटेड वीडियोस। हर टॉपिक के लिए आपको वहाँ पे नोट्स दिखेंगे एंड क्वेश्चन बैंक फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इज आल्सो अवेलेबल, जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हो जबकि मेंस के क्वेश्चंस आप लिख सकते हो और इसमें जो आंसर गाइडेंस दिया गया है उसके साथ टैली कर सकते हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने बनाया है जो कि सिर्फ 349 रुपीज़ में हमने अवेलेबल करके दिया है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को चेक कीजिए। तो इसी में मैं बिजी था, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट रियली पुट एनी वीडियोज इन लास्ट फ्यू डेज, बट आई एम गोइंग टू पुट रेगुलर वीडियोज हियर ऑनवर्ड। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू चैनल, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे कि मेन सब 1 या 2 दिन में आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीवाईक्यू कितने इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको सबने बताया ही होगा, लेकिन पीवाईक्यू को एनालाइज कैसे करें कि आपको पिछले 10 साल के प्रीलिम्स और मेंस के सारे पीवाईक्यूज देखने हैं और इस वीडियो में हम मेंस पे फोकस करेंगे। तो आपको ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से थीम्स, कौन से टॉपिक उसमें रिपीटेटिव है, कौन से थीम्स यूपीएससी को ज़्यादा पसंद है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो इंडिया के रिलेटेड है या वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड है। और फिर आप थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2025। और ये तो मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं कि जैसे आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो उसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पैटर्न को समझें, आप इस एनालिसिस को समझें, और आपको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। और यहाँ पे जो एक्सेल शीट है इसमें वो एनालिसिस अवेलेबल है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एक्सेल शीट मैं अपने ऐप में और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स भी चेक कीजिए और इस एक्सेल शीट को भी देख लीजिए। ओके, तो कमिंग बैक टू टॉपिक, पीवाईक्यू फॉर मेंस मैंने 2013 से लेके 2023 तक पूरे 11 ईयर्स के एनालाइज किए हैं। Okay, and I have applied multiple approaches for this analysis wherein I have checked whether it is India related or world geography related question. I have checked what is the theme or the main topic and then what is the subtopic. Okay, or every question I have looked at and I have analyzed it. तो why geography is so important? क्योंकि देखो, आपको हर मेंस पेपर में GS1 के 4 to 5 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी पे मिल ही जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो कि 15 मार्क्स के। तो किसी भी तरह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट 23 में ज्योग्राफी पे 11 क्वेश्चंस आए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमेशा के लिए रहा है यूपीएससी के लिए और आगे भी रहेगा। अच्छा, जैसे आप ज्योग्राफी का स्टडी करते हो तो देखो, ये जो 4 एरियाज है जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, राइट, और सोसाइटी हो गया, इसमें ज्योग्राफी का स्टडी आपको काम में आएगा। क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट के कई सारे जो टॉपिक्स है, तो ज्योग्राफी के नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन, फॉरेस्ट्रेशन, राइट, ये सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इंटरनेशनल रिलेशंस, साउथ चाइना सी पे एक क्वेश्चन आ चुका है, ट्रेड्स पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। डिज़ास्टर बताने की ज़रूरत नहीं है, लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनोज हो गए, या फिर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट फ्लड्स हो गए। ये सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी के हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी ओवरलैप करते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, या फिर पॉपुलेशन माइग्रेशन हो गया, इसकी वजह से जो समस्याएं बनती है, जो इश्यूज बनते हैं, उसको एड्रेस करना, ये इसमें ओवरलैप है। आपको ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ सकता है और इसको आप इसमें इसमें आपको सोसाइटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, तो इस पे क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन ये जो बाकी 3-4 एरियाज है
उसमें भी आपको ये स्टडी आंसर लिखने में काम में आएगा, राइट? So without further ado, let me jump into the analysis. So I will click on this and open this for you. तो ये 2013 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस है। यहाँ पे देखो, मैंने इसको फिजिकल, ह्यूमन, क्लाइमेट, वाटर, ओशन, नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर, जो भी एक मेन थीम है, फिर वो इंडिया का है, वर्ल्ड का है, कौन से रीजन का है, राइट, ये आइडेंटिफाई किया हुआ है। एंड देन व्हाट इज़ द सब टॉपिक, फूड सिक्योरिटी हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, फियोर्ड्स लैंडफॉर्म में हो गया, मानसून हो गया, मरीन रिसोर्सेज हो गया, अर्बनाइजेशन, वेजिटेशन। तो अ डिटेल टॉपिक ऑन विच दैट क्वेश्चन इज देयर, ये मैंने पूरा 2013 से 23 तक हर क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन किया है और हम इसकी समरी देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, 23 में ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये जियो प्लस हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो थोड़ा मिक्स वाला है। सिमिलरली ये पुरवैया वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, तो ये भी जियो का और आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन छोड़ के प्योर ज्योग्राफी के 9 प्लस ये दो, ऐसे 11 क्वेश्चन 23 में आए थे। तो इस तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस 2013 तक किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या है, तो ये दूसरे टैब में इसका आउटकम है। लेट अस सी दैट आउटकम। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थीम्स एंड एरियाज विच आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस एनालिसिस। तो देखो, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, टोटल अब तक 14 क्वेश्चन आ चुके हैं 11 साल में। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो क्लाइमेट है, ये कोर फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेट्स के जो कंसेप्ट्स है, जैसे कि एयर मास हो गया, साइक्लोन हो गया, एल निनो हो गया, मॉनसून हो गया, राइट, ये कोर कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, ना कि इसमें कोई करंट अफेयर्स का एलिमेंट है। कि आप आंसर में ज़रूर उसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि क्लाइमेट चेंज, जो कि एक रिसेंट है, तो आप देख सकते हो कि क्लाइमेट के जो कोर क्वेश्चंस है वो 2017 तक पूछे गए हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज के ज़्यादा क्वेश्चन उसके बाद पूछे गए हैं, क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक बन गया है इन रिसेंट ईयर्स। तो क्लाइमेट चेंज में फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ग्लोबल वार्मिंग, आइस मेल्टिंग, हिमालयाज पे, आर्कटिक अंटार्कटिक पे, डेजर्ट्स, फूड सिक्योरिटी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं विच आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो फॉर मी क्लाइमेट चेंज रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें जो भी IPCC एग्रीमेंट, COP 27, COP 28, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल एट्सेट्रा, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना है। नेक्स्ट नीचे दिखते हैं, फिर डिजास्टर में 5 क्वेश्चंस है, जो मेनली लैंडस्लाइड, हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स दोनों के और फ्लड्स के ऊपर पूछे गए हैं। हिमालयन रीजन का डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक फ्रिक्वेंटली अकरिंग थीम है, इसमें ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इकोलॉजी में कोस्टल एरियाज, मैनग्रोव रिलेटेड, लेकिन वैसे आप अगर कोस्टल एरिया पे देखोगे तो मरीन इकोसिस्टम, मरीन रिसोर्सेस, ये सारे कॉमन थीम्स है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इनफैक्ट 23 में मरीन रिसोर्सेज के ऊपर इंडिया के एक क्वेश्चन आया था। मेरे लिए एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो फैक्टर है, स्पेशली सोलर एनर्जी, ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है इन रिसेंट ईयर्स, और इसमें कोई क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसमें आज तक 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन गिवन द फैक्ट दैट द करंट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग लॉट ऑन सोलर पावर, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इन आर्कटिक, इस पर एक ही क्वेश्चन आया है। इंडस वाटर ट्रीटी, साउथ चाइना सी, स्ट्रेट्स एंड इस्थमस, इसमें एक एक क्वेश्चन आए हैं। तो जनरली आई डोंट हैव टू से दैट व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर IR you need to understand the geographical importance for that particular place, and how that geographical factor is playing into geopolitics. It's something IR is all about. So anyway, you will study a lot about important places का geography और उसका importance as a part of IR, but then
some of these questions they have been asked in the GS1 पेपर. तो जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड ये टॉपिक्स ऑलरेडी पूछे गए हैं और वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है. इन ह्यूमन ज्योग्राफी देयर हैव बीन 8 क्वेश्चंस विच आर फ्रैगमेंटेड. अर्बनाइजेशन पे आया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये उस साल कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आया था. फूड सिक्योरिटी ये देखो ट्रॉपिकल रीजन का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था. अर्बनाइजेशन एक कॉमन थीम रहा है. तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, उसके वो क्यों होता है, migration from rural areas or interior areas to the cities, what problem it creates in terms of society, in terms of economics, in terms of infrastructure, etc., etc. So all these areas are important as far as human geography is concerned. Same is applicable for world urbanization as well. And then women के population पे एक question अब तक पूछा गया है. So these are the topics in human geography which have been covered, and we will look at this again as a summary to see that कि 24-25 में क्या important बन सकता है. Industries ये second largest area है physical geography के बाद जो important है. इसमें 14 क्वेश्चन आए हैं. इनफैक्ट आई थिंक 23 इज द ओनली ईयर जहाँ पे इंडस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट अदरवाइज इंडस्ट्री में आईटी, एग्रो, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, शुगर, टी, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, रबर, कभी वर्ल्ड के बारे में कभी इंडिया के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इंडस्ट्री में कॉमन थीम्स है कि इंडस्ट्री का सोर्स, मार्केट, कहाँ पे बनेंगे, फैक्टर्स क्या है, क्यों बनेंगे, देन उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्लासिफिकेशन क्या है, और इंडस्ट्री का इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल, रिसोर्सेस पे इम्पैक्ट क्या होता है, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, राइट. Anyway, when you are studying any industry, you need to study all these factors and then you should be able to answer उसका global और Indian distribution. तो ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर के हिसाब से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन लिंक करने आना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन ऑल दिस थीम्स, राइट. तो अगर आप हर इंडस्ट्री को इस तरह से स्टडी करोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर whatever questions are asked. In fact, let me see. Yeah, at least one question every year, right? I don't see two anywhere, but yeah, I think iron and steel पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Okay, so for me in 24-25 transport logistics plus banking finance plus shipping, ये इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है. फार्मा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा इंडस्ट्री है जिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया. एंड बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, मेरे लिए रियल एस्टेट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. okay? तो ये थोड़ा अलग इंडस्ट्री है, लेकिन दैट ऑल्सो माइट बी अ रीजन दैट यूपीएससी में आस्क अ क्वेश्चन ऑन इट. सो आई थिंक दीज आर 5 इंडस्ट्रीज विच आर इम्पोर्टेंट. बट ऑफ कोर्स आपको सारे इंडस्ट्री का पता होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी कवर्ड. तो जो कवर नहीं हुआ है ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है, ये 5 इंडस्ट्रीज़ है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन अ फोकस एरिया फॉर इंडियन गवर्नमेंट. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटीज़ पे in these years it was 14-15 में आई थिंक दिस वाज अ बज़वर्ड. उसके बाद कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो अर्बनाइजेशन के एक्सप्लेनेशन में भी आपको काम में आएगा. एंड देन एज वी कैन सी देयर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ automated tickets, there is implementation of metros, there is implementation of modern access systems etc at multiple places. तो स्मार्ट सिटीज़ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है. जो डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए ऑन दैट स्कीम बिकॉज वो अब गवर्नमेंट का थोड़ा वो बज़वर्ड नहीं है, लेकिन द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन स्मार्ट सिटीज़ आर getting implemented at across India in bits and pieces.
तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपको कोई भी आंसर लिखते वक्त वो काम में आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस एरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेस, अगेन ऑयल एंड गैस, डेक्कन ट्रैप का नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन, इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन, मिनरल ऑयल, ओशनिक रिसोर्सेज एट्सेट्रा, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कभी ना कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। ओके, so in fact you see in 23 there are two questions. Was about the fresh water, I think there was only one question on fresh water. Okay, so वो important है। oceanography again remains important। तो करंट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट्स का स्टडी अच्छा होना चाहिए। ओशन करंट्स में एल नीनो, ला नीनो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा बाकी के करंट्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने बताया, मरीन रिसोर्सेस, मरीन इकोसिस्टम, सैलिनिटी पे एक ही क्वेश्चन आया है, बहुत पहले आया है। लेकिन ओशनोग्राफी, मरीन रिसोर्सेस, मरीन इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स, ग्लोबली एंड इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट एरिया है, इसमें बार 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 क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, कमिंग टू फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बट दैट इज बिकॉज इट ऑल्सो कवर्स लॉट ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मॉनसून, रिवर्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, टोपोग्राफी, ट्रोपोस्फियर। इसमें देखो, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन 22 में आया है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 4 to 5 questions in 2023 prelims were from physical geography straight away. I am talking of the physical geography concepts, static physical geography. ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये भी उसी तरह से देखो। प्राइमरी रॉक्स का क्वेश्चन 22 में आया है, ये भी 22 में आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे ये। टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पे पूछा गया है 23 में, ऑप्शनल में पूछा गया, ज्योग्राफी ऑप्शन। इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ वोल्केनो मटेरियल पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 23 में। रिंग ऑफ फायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं है। डेजर्ट, आइलैंड, माउंटेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब कुछ कवर हो चुका है और होता रहेगा। अर्थ में नीचे इंटीरियर ऑफ अर्थ पे एक क्वेश्चन है, फियोर्ड्स लैंडफॉर्म पे एक क्वेश्चन, ये 23 में आया था। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि एक कॉर्नर से छोटू सा लैंडफॉर्म उठा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा। बट एज यू कैन सी वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। मुझे लगता है ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, और आपको अगर फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से पता चलेंगे तो आप एक या दो क्वेश्चंस मेंस में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। एंड अगेन इट फॉर्म्स द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझ पाओगे तो आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक होगा, आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि वहाँ पे अर्थक्वेक क्यों हो गया। अगर बड़ा हुआ तो बड़ा क्यों हुआ, छोटा हुआ तो छोटा क्यों हुआ। सिमिलरली अगर कोई वोल्केनिक का इरप्शन हो गया, सो ऑल दिस करंट अफेयर्स यू विल बी एबल टू लिंक एंड रिलेट वेरी इजीली if your understanding of physical geography is really good. And of course it will help you to answer straight away one or two questions in mains and probably 4 to 5 questions in prelims. At least in 23 you would have answered 4 to 5 questions straight away from physical geography, जिसमें करंट अफेयर का कोई लिंक नहीं है। पूरे कंसेप्ट रिलेटेड स्टैटिक फिजिकल ज्योग्राफी के वो 4 या 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे आई वुड से, जिसमें कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन था, टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन था, तो ये सारे आप दे सकते थे। ओके, तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू इवन टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी। और आई विल हाईली recommend that you download our app and look at the course, because we have taken a lot of effort, we have done a lot of research before creating these beautiful animations, and they will help you to understand the concepts very easily, and we have made it extremely affordable. The videos are accompanied by notes and question banks for both prelims and mains. ठीक है, नेक्स्ट वाटर रिसोर्सेस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वाटर रिसोर्सेज के थीम्स, कॉमन थीम्स है,
वाटर स्ट्रेस, वाटर शॉर्टेज और स्केर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रूरल पे क्या होगा, अर्बन पे क्या होगा. अगेन दिस लिंक्स sometimes into climate change, okay, because of glacier melting, everything, river linking. ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है समझने के लिए. तो वाटर रिसोर्सेज तो आपको करना ही है. एंड देन देयर हैव बीन सम रैंडम क्वेश्चंस विच आई हैव पुट एज जनरल वेदर. एक सरप्राइज हुआ था 22 में, जिसमें आईएमडी वार्निंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था. आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एबल टू राइट इट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर से था. बट इंडिया के स्पेस रिसर्च के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये 23-1 की नासा के बारे में 17 में क्वेश्चन पूछा गया है. एग्रीकल्चर इंटरनेशनल पर्ल्स ईयर, तो उसके लिए वो क्वेश्चन आया था. मुझे लगता है इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और फॉर दैट मैटर दिस ईयर, इसरो का स्पेस प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि इस साल और पिछले 2 साल में हमने चंद्रयान 2 और 3 लॉन्च किए. फिर हमने आदित्य L1 लॉन्च किया. फिर अब हम गगनयान लॉन्च कर रहे हैं. तो बहुत ही हैपनिंग प्लेस है इसरो. it becomes an important topic. So all these are important concepts, important topics which had a recurring theme, और ये 24 के प्रीलिम्स के लिए, सॉरी 24 के मेंस के लिए important बन जाते हैं. ओके, तो इसका समरी क्या है? So let us now kind of summarize our learnings. Okay, so I will quickly summarize. Look at this. This is 20. इन फिजिकल ज्योग्राफी अर्थक्वेक पे क्वेश्चन नहीं आया है. तो अर्थक्वेक कैसे होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स क्या होते हैं, बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे होता है, और उसका प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या रिलेशनशिप है, सीरिया और तुर्की में जो रिसेंट बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हुए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में होते ही रहते हैं, नेपाल में. तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आज तक पूछा नहीं गया. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसपे कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया. प्रीलिम्स में पूछा है 22 में, लेकिन मेंस में नहीं पूछा है. ऑप्शनल में पूछा है, लेकिन GS1 में नहीं पूछा है. So these two become important topic for me from physical geography. But apart from that, climate change, oceans, oceanography, okay, इंडिया का क्लाइमेट डिप्लोमेसी, and global warming, carbon footprint, all these are important topics from physical geography perspective. Okay, मैंने मेरे कैटेगराइजेशन में जो एक्सेल आपको दिखाया, उसमें क्लाइमेट चेंज और ओशनोग्राफी को अलग से दिखाया. बट इन योर सिलेबस दे आर पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी इटसेल्फ. लेकिन वो अपने आप में इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे कि आई थॉट दैट इट विल बी गुड आइडिया टू काइंड ऑफ सेपरेटली कैटेगराइज देम, बट अदरवाइज दे आर पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी. ओके, फिर नेक्स्ट बेस्ट बड़ा क्या है, इंडस्ट्रीज है. जैसा मैंने आपको बताया, इसमें ट्रांसपोर्ट, then finance or rather BFSI, banking and financial services, then shipping, then pharma and real estate. Okay, all these are important topics for you. Then क्या है, then human resources में urbanization से related issues,
इसमें क्या क्या हो सकता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह। एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो गया, स्लम डेवलपमेंट हो गया इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। देन challenges related to housing, waste management, infrastructure deficits, अर्बन फ्लडिंग एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडिया में ऐसा कोई सिटी बचा नहीं है कि जिसमें फ्लड नहीं हुआ है। तो इसके रीजंस क्या है, क्यों होते हैं, क्या किया जा सकता है, दिस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने रियल इस्टेट बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना न्यूज़ में रहता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट। दिस इज़ अबाउट ह्यूमन जोग्राफी। देन व्हाट एल्स इज नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेस में द यूजुअल सस्पेक्ट, ऑयल, गैस, कोल। मतलब ये आपको इकोनॉमिक्स समझने के लिए भी काम में आना चाहिए कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, it is actually related to economics, it is related to geopolitics, and it is related to geography. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, तो सारे इसके नंबर पता होने चाहिए। एंड क्यों होता है, कैसे हो रहा है, वो पता होना चाहिए। इंडिया का कमिटमेंट है कि तक 500 का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेस, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। एज आई सेड, स्ट्रेस, रीजंस, स्केर्सिटी कैसे होता है, रिवर्स थिंकिंग, फ्लेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें कृष्णा कावेरी कन्फ्लिक्ट, देन इंडस वाटर ट्रीटी, और एक इंटरनेशनल चर्ड के बारे में पढ़ लेना। मतलब ये नाइल रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इजिप्ट, सूडान के बारे में इनमें कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो वो जर्ड के बारे में पढ़ लेना। दैट्स अ डैम, ग्रैंड इथियोपियन रिनॉइस डैम। ठीक है, वो एक इंटरनेशनल पे कभी वाटर कन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये एक को पता होना। लेट्स लुक एट दिस। COP 728 एग्रीमेंट्स और क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स, इम्पैक्ट ऑन स्पेशली एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी। और इसका मतलब ग्लोबली क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट समझना चाहिए। अगेन दैट अंडरस्टैंडिंग विल कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द फिजिकल जॉब। डिजास्टर, जैसे मैंने बताया, लैंडस्लाइड्स इंपॉर्टेंट है। फ्लॉप के बारे में क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में आया था। अर्थक्वेक, अर्बन फ्लडिंग, these are important topics, this both in Himalayan region। बार बार क्वेश्चन उस पर पूछा गया है। इकोलॉजी पे मैनग्रोव्स रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ठीक है, और ऑफ कोर्स डिजास्टर में मिटिगेशन आएगा। साइक्लोन में भूल गया, साइक्लोन्स के बारे में स्टडी करना। एंड यहाँ पे जब मैं एनर्जी की बात कर रहा था कि क्लीन एनर्जी की, क्लीन एनर्जी नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। एंड ऑफ कोर्स विंड भी आएगा, बट करंट फोकस सोलर पे ज़्यादा है। ओशनोग्राफी बचा है। ओशनोग्राफी में इन रिसोर्सेस इन जनरल, बेसिक्स ऑफ ओशनोग्राफी concept,
वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये समझने में भी ईजी है। सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे होता है, क्यों होता है, वो एक समझ लेना, एक बार उस पर क्वेश्चन आया। बट अदरवाइज मरीन लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है, कोरल रीफ पे बार बार क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में भी, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। इसके अलावा ज्योग्राफी में क्या इम्पोर्टेंट है जो अब तक नहीं पूछा करंट अफेयर्स में, प्रोजेक्ट चीता पढ़ लेना। एंड देन यू हैव प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट। चीता आजकल न्यूज़ में रामसर साइट में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, भी पूछा, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सुंदरबंस, एग्रीकल्चर, थिंक वी कवर्ड इट हियर। इन जनरल मानसून बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड मानसून पैटर्न का क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन होगा, वो होता कैसे, उसका बेसिक मैकेनिज्म, क्लाइमेट चेंज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग दैट मैकेनिज्म, एंड व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द एग्रीकल्चर। मॉनसून वेरिएबिलिटी का क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपको समझना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। These are the important areas for 24 mains, and of course for 25 prelims and 25 mains as well. So that's all from my side. I will share the Excel that I prepared in the app and on Telegram channel. तो आप ऐप डाउनलोड करके उसको चेक कर लीजिएगा। ऐप में फ्री इस कोर्स का फ्री वीडियोस और फ्री नोट्स भी है, सैम्पल अवेलेबल है, इसके अलावा कई सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। So thanks for watching, and I will see you in the next one. If you are appearing for 24 exam, then all the very best. टेंशन मत लेना, ध्यान से लिखना और हो जाएगा। थैंक यू।